वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी सीरीज का ये अगला वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान से ट्रिक से इसको याद रखेंगे, साथ ही साथ एक कहानी के तौर पर भी इसे सुनिएगा तो आपको ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और किसी एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसके नॉलेज में भी इन्हांसमेंट आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हम भारतीय संविधान के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है, मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस समय 22 भाग, 8 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में यह 25 भाग हो गया है, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद की जगह लमसम 470 अनुच्छेद हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12 अनुसूचियों को कि कौन कौन सी वो 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। संविधान की अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। पहली जो अनुसूची है उसमें भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ पर राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। इन सब से मिलकर के भारत का निर्माण। अनुसूची 2 में जो है वेतन के बारे में बताया गया। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद संविधान में वर्णित हैं और भारत में जितने भी महत्वपूर्ण पदों को आप जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के जो है इत्यादि, इन सब के वेतन जो है उनके बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। अनुसूची 3 में शपथ, इनके मंत्रियों, सांसदों और विधायकों आदि के शपथ की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार से शपथ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो आप सुनते होंगे हमेशा शपथ के दौरान। तो वो सारी चीजें कहाँ लिखी गई है, वो अनुसूची 3 में लिखी गई है। तो अनुसूची 1 में भारत के बारे में बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। और अनुसूची 2 में क्या हुआ कि पहले ही मंत्रियों को सबको जो है वेतन दे दिया गया और बाद में उनको अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाया गया। इसीलिए ये सिर्फ याद करने के लिए आपको कि जितने भी नेता हैं जितना वादा करते हैं वो इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ही पहले ही पैसा मिल जाता है और बाद में वो वादों का शपथ लेते हैं। आगे चलते हैं अनुसूची 4 पर। अनुसूची 4 जो है राज्यसभा सदस्यों के बारे में बताता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कितने जो है मेंबर होंगे उनके बारे में बताता है। अनुसूची 5 पे चले तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। जो भी अनुसूचित क्षेत्र जिनको घोषित कर दिया जाता है, स्पेशलाइज क्षेत्र, उनके बारे में बताता है और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है और उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, इन चीजों के बारे में हम अनुसूची 5 में देखते हैं। तो ये 5 अनुसूची हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे अंत तक देखिएगा, लास्ट में एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे कि आप इन 12 को आसानी से याद कर पाएंगे, बहुत आसानी से। तो चलते हैं अगले अनुसूची पर। छठी अनुसूची जो है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताता है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि अनुसूची 6 में 4 राज्यों के बारे में जिक्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इसको एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है आम मित्र। आम मित्र मतलब जनरल मित्र है, आम मित्र। तो आ से हो गया असम, म से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम और त्री से हो गया, त्र से हो गया त्रिपुरा। तो आम मित्र। तो अनुसूची 6 में 4 राज्यों का जिक्र है, उसके प्रशासन के बारे में, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं अनुसूची 7 पर। अनुसूची 7 में जो है सूची के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इंग्लिश में हो गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्टों में क्या किया गया है, विषयों को वर्णित करके दिया गया है। जैसे कि कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो राज्य सूची का विषय है। तो इस प्रकार से जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। तो इस प्रकार से सूचियों में डिवाइड कर दिया गया है कि कैसे प्रशासन चलेगा या शक्ति। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है, भाषा के बारे में, जो कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है, वहां पर है। तो अनुसूची 8 22 भाषाओं के बारे में बताता है। वैसे तो
मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी, बाद में जो है बाकी भाषाएं जोड़ी गई है, 8 भाषाएं जो है वो संशोधन करके जोड़ी गई है। तो राजभाषा का जब वीडियो आएगा उसे देखिएगा, वहां मैं आसानी से आपको समझा दूंगा कौन कब जुड़ा। चलते हैं आगे। अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम, मतलब 8 अनुसूची जो था ये मूल संविधान में थे, अब जो 4 अनुसूची है ये बाद में जोड़े गए हैं। तो अनुसूची 9 भूमि सुधार अधिनियम लाया गया और अनुसूची 9 में उसको शामिल किया गया। अनुसूची 10 में 1985 में दल बदल के आधार पर निर्भरता के उपबंध लाए गए कि अगर कोई नेता है वो दल बदल कर लेता है तो कब उसका जो है सारा जो है शक्ति सीज हो जाएगा या उसकी जो पार्टी सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। इन सब चीजों के बारे में अनुसूची 10 में बताया गया। बाकी के 2 अनुसूची और है वो देखते हैं आगे। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है, ये 1992 में लाया गया। और वहीं 12वीं अनुसूची भी 1992 में ही नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। तो हमने ये 12 अनुसूचियों को देखा डिटेल में। अब इसको एक छोटे से शॉर्ट स्टोरी की तरह याद करिए। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी है दोस्तों, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के शक्ति, भाषा और संपत्ति को देखकर दल बदल कर लिए पर नगर नहीं आए। मतलब एसपी की शपथ लेकर के, जो एक माननीय इंडिकेटिव है, उनकी शपथ लेकर के जो है राज्यसभा में जितने भी प्रतिनिधि थे वो अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के पास गए और उन जनजातियों की शक्ति, भाषा, संपत्ति को देख करके वो दल बदल करके वहीं रह गए, वो फिर नगर में नहीं आए। अब इसको अगर डिकोड करते हैं आप तो आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एस, स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा पी, पैसा, वेतन के बारे में बताता है। 3 अनुसूची में शपथ के बारे में बताता है। चौथे में राज्यसभा प्रतिनिधि और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के बारे में। 5 में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। इसके बाद जो है 6 में जो स्पेशल 4 राज्य आम मित्र हैं उनके जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। शक्ति 7 में जो है आपको सूची और शक्ति के बारे में बताता है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 8 में आपको भाषा के बारे में बताता है, 22 भाषाएं हैं। 9 में संपत्ति के अधिकार या संपत्ति संबंधी कानून के बारे में बताता है और भूमि जो अधिग्रहण अधिनियम। इसके बाद 10 में दल बदल है। 11 में आपको पंचायत हो गया और 12 में हो गए नगर पालिका। तो एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि कहाँ गए? अनुसूचित क्षेत्र में गए और वहां की जनजाति की शक्ति, भाषा और संपत्ति को देख करके दल बदल करके वहीं रह गए पर नगर नहीं आए। तो ये था दोस्तों इस अनुसूची को याद करने का ट्रिक। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और इसे एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी नॉलेज इनहेंसमेंट हो जाए। एंड एट लास्ट, thanks for watching this